नमस्कार मित्रों, मैं हूं रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। आज हम आए हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजोड़ी गांव में। आप ठीक मेरे कैमरे के सामने आप देख रहे होंगे, भारत की पार्लियामेंट दिख रही है। परंतु ये भारत की वो पार्लियामेंट है जहां पर पार्लियामेंट गैलरी इसको बोल सकते हैं या पार्लियामेंट रेप्लिका बोल सकते हैं। दिल्ली वाली पार्लियामेंट तो नहीं है, परंतु उसके एक रूप में या उसकी रेप्लिका के रूप में आप सामने की तरफ देख सकते हैं। आशापुरा ग्रुप कच्छ भुज की एक कंपनी ने कोरोना से ठीक पहले इसका लगभग निर्माण किया था। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ठीक भारत का ध्वज लहरा रहा है और सामने का जो दृश्य दिख रहा है वो ठीक भारत की पार्लियामेंट जैसा दिखता है। उसके ठीक राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर लाल किले सा कुछ किला नज़र आता हुआ है और इन दोनों के बीच में भारत का एक खूबसूरत अखंड भारत का नक्शा भी दिखाई देगा, जो आगे की तरफ मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। आइए हम आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, सुंदर झरने की व्यवस्था है, फव्वारों से यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो अखंड भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महापुरुषों को भारत की पार्लियामेंट में दिखाया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक दृश्य आप देख सकते हैं जिसके अंदर भारत के क्रांतिकारी महापुरुषों का एक स्टैच्यू लगा हुआ है। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं कि पार्लियामेंट का कैसा रूप है। यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट का रूप आप देख रहे हैं, यही की लोकल स्थानीय जो क्षेत्रीय पत्थर है उसी से इसका निर्माण किया गया है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अलग अलग गैलरी बनाई गई है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि उस समय भारत की आज़ादी के समय किन किन महापुरुषों का योगदान रहा था, कैसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, भारत की प्रथम पार्लियामेंट कैसी थी, उस समय की व्यवस्था, उस समय का शासन, उस समय का प्रशासन, उस समय के हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार की क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहा दिया था और इस देश को आज़ाद कराया था। सुभाष चंद्र बोस के साथ में आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर महात्मा गांधी, वीर सावरकर, ऐसे अनेक महापुरुषों का यहाँ पर दर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर हम आपको थोड़ी देर बाद आगे की तरफ यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लाल किले का एक प्रारूप दिया गया है और सामने की तरफ आप देखेंगे भारत का एक नक्शा बहुत सुंदर बनाया गया है। इस लाल किले के अंदर अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग महापुरुषों के जीवन चरित्रों को फोटोग्राफी के माध्यम से उद्धृत किया गया है। कहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन है तो कहीं सुभाष चंद्र बोस का जीवन है, कहीं पर हम देखेंगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के गुजरात प्रांत के, सौराष्ट्र प्रांत के, कच्छ जिले के कौन कौन से महापुरुष थे उनके जीवन को भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फिर अब जब इस किले से, इस प्रारूप से बाहर आएंगे तो हमें एक सामने की तरफ एक पुरानी विंटेज कार है जिसके अंदर महात्मा गांधी की स्टैच्यू के रूप में उनको अंदर बिठाया गया है। उसके पास जाकर के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा सुंदर दृश्य भी दिखता है। उसके ठीक आगे जाएंगे तो एक बहुत अच्छा गार्डन है, उस गार्डन के अंदर पानी भरा हुआ है जो फूलों से सजा हुआ हर वक्त रहता है। बहुत ही खुशबूनुमा वहाँ पर वातावरण है। और जब इस किले से बाहर निकलते हैं तो महात्मा गांधी का एक स्टैच्यू बना हुआ है जिसमें नीचे पंक्ति लिखे हुई है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उनके स्टैच्यू को देख करके आप वहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में बापू को समझ सकते हैं, बापू के जीवन को देख सकते हैं और वहाँ पर आप फोटोग्राफी का भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी झुपड़ियाँ बनी हुई है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि यहाँ की कच्छ की कला, कच्छ की कलाकृति, कच्छ की कपड़ों की कारीगरी, किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपने वस्त्रों का खुद निर्माण करते हैं, खुद रचना करते हैं, खुद ही कढ़ाई करते हैं। तो कच्छ की जो बांधनी है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर खादी वस्त्रों का भंडार भी मिलेगा।
अलग अलग कॉटेज के अंदर अलग अलग सजावट की गई है। ठीक आगे जाकर के आपको एक और स्टैचू मिलेगा जो भारत का सबसे प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद जी, उनका स्टैचू बहुत ही सुंदर देखने के लिए आपको मिलेगा, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है। और इसी के साथ हम आपको अब बाहर की ओर प्रांगण दिखाएंगे, फिर अंत में हम आपको सबसे लास्ट में जो एंट्री गेट है वहाँ से भी इस पार्लियामेंट को आपको दिखाएंगे, कितना सुंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी दे दूँ कि ये इस म्यूज़ियम के अंदर आने के लिए आपको 200 रुपये एंट्री फीस देनी पड़ती है, जिसके अंदर बाहर का और अंदर का म्यूज़ियम आपको देखने के लिए मिलता है। यदि आपको यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट चाहिए तो जो सामने लाल किला है उसके अंदर जाएंगे तो रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। शेष भविष्य के घर में, तब तक के लिए नमस्कार।